स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए। तो उन्होंने आगे की बात बताई कि भाई दशम द्वार के ऊपर जो करज शब्द है उसकी जब हम ध्वनि सुनते हैं तब हमारी सूरत परमानेंटली हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। जो सूरत होती है वो शब्द में मर्ज हो जाती है। सत्य शब्द जो है वो चेतना को अपने साथ मर्ज कर देता है। तो महाराज जी के पूरा ज्ञान का अगर सार देखेंगे ना, पूरा ज्ञान का सार यही है। विठलराव के पद में राजा चंदूलाल के पद में महाराज जी ने बताया कि सृष्टि रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी, हम कैसे बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो अभी धीरे धीरे जापान में बहुत इसकी रिसर्च हो रही है, धीरे धीरे इस चीज़ पे आ रहे हैं। 1920 से जब से क्वांटम फिजिक्स की खोज हुई है, हो सकता है 1920 से पहले महाराज जी का ज्ञान लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन 1920 के बाद जब से क्वांटम फिजिक्स की खोज हुई है कि ऊर्जा कैसे काम करती है, जैसे निरंकार मकार की ध्वनि सबके हम घट में, हमारे घट में चलती है। महाराज जी ने बताया कि महत्व साकार और साकार के बाद निरंकार मकार, और निरंकार मकार से पूरा ब्रह्मांड बना। मतलब हर चीज़ के ओरिजिन में, सोर्स में ऊर्जा है, निरंकार की ध्वनि है। आज साइंस में मान रहा है कि हर चीज़ का सोर्स जो है साउंड है, आवाज़ है। ध्वनि से पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी अभी इसी सदी में, पिछली सदी में उन्होंने खोज करी कि भाई किसी भी पदार्थ में अगर हम डीप में जाएंगे, पदार्थ को स्टडी करेंगे तो उसके एटॉम में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन अगर उसकी भी गहराई में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ऊर्जा है। उसके नीचे में अगर और सब पार्टिकल्स में जा रहे हैं तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ऊर्जा है। तो महाराज जी ने देखो 500 साल पहले बता दिया, 300 साल पहले, कि सब ऊर्जा से बना है। निरंकार, महाराज जी ने लिखा है ना कि सब निरंकार मकार से बना है पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड। आज क्वांटम फिजिक्स इसको मान रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें महाराज जी ने बताई है डिटेल में, जिसकी चेतना एक लेवल तक ऊपर नहीं है, वो महाराज जी का ज्ञान नहीं समझ सकता। और विज्ञान जो है, हो सकता है आगे 100 साल, आगे 200 साल बाद महाराज जी के ज्ञान जो आगे की बातें बताई हैं, वो जो भौतिक जो विज्ञान है वो जो खोज करेंगे तब उनको पता पड़ेगा कि ये मैच है पूरा ज्ञान। लेकिन उनकी लगातार खोज चालू है, और गुरु महाराज जैसे जो बड़े संत हैं, बड़े केवल ज्ञानी हैं, वो आते रहेंगे। और आगे का मतलब भौतिक विज्ञान से केवल ज्ञानियों का ज्ञान, साइंस बहुत आगे होती है। तो ये प्रूफ होता है कि ये ऐसी हवाई बातें नहीं हैं। और ख़ास बात इसमें भी हमको नहीं रहना है कि भाई चलो दशम द्वार खुल जाएगा, फिर हमको मौत के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। हमको रोज़ जीवन में, जो हम डेली जीवन में जीवन बिता रहे हैं, महाराज जी का ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, इतना गहरा है कि रोज़ हम जो जीवन जीते हैं, जो इतना परेशान है, हर चीज़ से मुक्ति मिल जाती है, और अभी मिलती है प्रेजेंट में। मैं हर सत्संग में कहता हूँ कि आपको अभी मुक्त होना है। अगर आपको क्रोध हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज है, राग द्वेष है, वासना है, लालच है, तो ये महाराज जी के ज्ञान से धीरे धीरे कम होनी चाहिए, और कम होती जाती है। इन चीज़ों ने हमको फंसाया हुआ है, लड़ाई झगड़ों में और बुरे बर्ताव ने। महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि जैसे हम सिमरन करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि ऊर्जाओं काटती है, तो हमको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम पहले से बैठा होता है किसी दूसरे के लिए प्रति, मान्यता जिसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम को कैसे निकालें अंदर, इस कचरे को कैसे निकालें? जब हम मेडिटेशन करते हैं, राम नाम सिमरन करते हैं ना, जितना गहराई में जाते हैं उतना हमारा बिलीफ सिस्टम टूटता जाता है। देखो जो लोग भजन सिमरन करते हैं, अच्छे से करते हैं, अच्छी क्वालिटी से, और महाराज जी का ज्ञान सिंसियरली फॉलो करते हैं, उनका गुस्सा धीरे 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 तेज कम होते जाता है, वासना, लालच उनकी कम होती जाती है, अहंकार टूटता जाता है। मैंने हमको हमारे अहंकार को गिराना है, अहंकार को तोड़ना है। महाराज जी ने नवोदित लिंग शरण की बात कही कि अहंकार कैसे टूटता है, तो पूरी डिटेल में बताइए कि अहंकार पहले बना कैसे, जिस तरीके से बना है उसी तरीके से रिवर्स जाएंगे तो टूट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आज हम सबको मैं बड़ा, मेरे को ये चाहिए, मैं और मेरी ममता, इसमें हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, नेक्सर मिलता है, फिर एक एक स्थान होकर दशम द्वार खुलता है। फिर दशम द्वार के बाद जब हम ध्वनि में, जब समाधि में लीन होते हैं, ध्वनि में लीन होना होता है। ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को नहीं आ रही है तो आप खोज करो कि ध्वनि कैसे आएगी, दशम द्वार कैसे खुलेगा। चुप करके मत बैठ रहो, उसके पीछे पढ़ो। ध्वनि आनी चाहिए। ध्वनि के बाद जब संगम होता है, मतलब श्रुति और ध्वनि का मर्जिंग होती है, तो हमारा अहंकार बिल्कुल टूट जाता है, बहुत स्पीड से गलता रहता है।
हर संत ने, शंकराचार्य ने भी बताया अद्वैत ज्ञान, किसी कोई भी संत ने, सब बहुत सारे संतों ने अपने अपने दर्शन दिए, अपनी अपनी बात कही। जय कृष्णामूर्ति ने बताया कि अहंकार से छूट जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत सारे संत अपने अपनी भाषा में, अपने अपने काल में बात कह के गए हैं, लेकिन केवल ही संतों ने पूरा प्रोसेस बताया है। उन संतों ने प्रोसेस नहीं बताया कि मोक्ष कैसे मिले, या अहंकार से कैसे छूटे, या जो डेली हमारा जीवन है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, उसमें हमको मुक्ति कैसे मिले। केवल संतों का, केवल सतगुरु का जो ज्ञान है वो ऐसा है कि अभी प्रेजेंट लाइफ में ही हमको आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं कि आनंद हमको मरने के बाद मिलेगा, या अभी हम परेशान हैं, अभी हम लालच में, लड़ाई झगड़ों में और वासना में पूरी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में ही हमको मुक्त होना है। देखो, आप सब जो बड़े होते हैं, जनाब उम्मीद है सबकी, सब शादी हो ही गई आप सबकी, तो किस तरह हमारे बच्चों में मोह होता है कि भाई बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को बड़ा करें, बच्चों के लिए ये करें। लेकिन बड़ा हो के वही बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो पछतावा होता है, अरे यार इतना तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। वही बच्चे, मैंने कंपनी काम से जाता रहता हूँ कोर्ट में, तो देखता हूँ बहुत अजीब लगता है, बाप और बेटे प्रॉपर्टी के लिए आपस में एक दूसरे के ऊपर केस ठोके हुए हैं और लड़ाई कर रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। ये संसार है ना, बड़ा मायावी है। जब तक ज्ञान अंदर से नहीं, हमारी आंखें खुलेंगी, हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको कैसे फंसाया जा रहा है। प्रकृति के काम करने का ना सिस्टम ऐसा है कि हम फंसे रहें। हमको इस तरीके से फंसाती है कि जैसे कर्मों से दुनिया चलती है, हमारा शरीर, लेन देन सब कर्मों से चलता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सादा जीवन जिएंगे, कर्मों के हिसाब से पूरी ज़िंदगी निकालेंगे, तो एक्चुअली हमारी चेतना नीचे गिरती जाती है। जितने हमने पिछले जन्मों में कर्म बनाए थे ना, इस जन्म में ज़्यादा कर्म बना लिए, तो नुकसान का काम हो गया, माइनस में गए हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो जो आगे का जो जन्म है फिर वो और भी खराब होगा। इस तरीके से हम फंसते ही जाते हैं और जीवन मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकलते। और दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए। तो कल ही मैं जर्मन के एक फिलोसोफर है एंड्रयू, उसका मैं पढ़ रहा था, तो वो भी यही बोल रहा है कि मैं मुक्त हो जाओ, लेकिन मुक्त हो कैसे हुए वो प्रोसेस नहीं बताया, क्योंकि बहुत डीप साइंस है। तो महाराज जी के ज्ञान की वैल्यू करें, इसकी रेस्पेक्ट करें, क्योंकि महाराज जी सिर्फ इतना फिलोसोफर नहीं है कि बोल दिया कि भाई मोक्ष हो जाओ, मुक्त हो जाओ, भाई अपने आप को आत्मा समझो, हमको आत्मा को पाना है। कैसे पाना है महाराज जी ने वो ही बताया कि भाई रोज़ सिमरन करना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, आपको बहुत सारे विचार आएंगे, बंदर और हाथी सब दिखाई देंगे। सबसे पहला नियम कि आज से ही भजन सिमरन नियम फिक्स कर लो, तो दुनिया इधर की हो जाए, भजन सिमरन रोज करना है। कभी संजोग नहीं मिलते, कभी बाहर है, आउट ऑफ टाउन है, तो अलग बात है। फिर भी सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट बेड पे जब सो रहे हो, 10 मिनट भजन सिमरन करके मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करें। इससे क्या होगा ना, आपका नया कचरा, नए कर्म बढ़ेंगे नहीं। फिर निरीक्षण, शब्द की जागृति कराएं। शब्द की जागृति से क्या होगा कि एक बार शब्द जागृत हो गया, फिर शब्द अपने आप चलता रहता है, अपने आप जो डीप अंदर लेयर्स में कर्म पड़े हैं। बहुत बार आपको भी अनुभव है कि कभी कोई सदमा लगता है या किसी को एक्सीडेंट होता है, ऐसा कुछ होता है, तो गहराई में बात चली जाती है। तो होता है ना, बहुत बार सपनों में वही चीज़ आती है, या वो चीज़ देख के, या वो रोड देख के, या वो आदमी देख के हमको डर लग जाता है, तो वो कर्म हमारे बहुत गहराई में चला जाता है। फिर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपीज करते हैं, और मैं भी साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं NLP भी हूँ। पर जब मैं महाराज जी का जब ज्ञान समझा, जब भजन सिमरन की साइंस समझी, तो मैं अभी सभी डॉक्टरों को कहता हूँ कि भाई बाकी सब थेरेपीज बंद कर दो। शॉक थेरेपी और दूसरे तरीके की थेरेपीज होती है, वो कोमा से या इससे निकालने के लिए, गहराई से निकालने के लिए कर्मों को, वो थेरेपीज करते हैं डॉक्टर्स। पर महाराज का ज्ञान ऐसा है, अगर भजन सिमरन करेंगे वो सबसे बेस्ट थेरेपी है दुनिया की। इतनी शांति मिल जाएगी, इतना आनंद मिल जाएगा। हो सकता है शुरू में आपका मन ना लगे, या बच्चे डिस्टर्ब करें, मोबाइल बजेगा, मेहमान आएंगे घर में, बॉस का फ़ोन आ जाएगा, और विचार घूमेंगे धंधे की, कल क्या होगा, आज क्या हुआ मेरे स्टाफ के, ये सब विचार घूमेंगे। लेकिन ये शुरुआत में होगा। माया, प्रकृति पूरी कोशिश करती है कि भाई कोई भी मोक्ष की राह में आगे ना बढ़े, क्योंकि हमारे थ्रू माया अपने आप को जिंदा रखती है। अगर सबको मोक्ष मिल जाएगा तो माया, प्रकृति की भी, मतलब वो भी, उसकी मौत हो जाएगी। तो ये नियम है, प्रकृति अपने आप को जिंदा रखती है हमारे थ्रू। हम जिंदा हैं तो वो भी जिंदा है। अगर हम सबको मोक्ष मिलेगा तो उसका भी अस्तित्व खत्म, फिर सिर्फ सत्य-स्वरूप परमात्मा बचेगा। तो वो हमको फंसाती है और हमारे कर्मों के हिसाब से शरीर की डिज़ाइन ऐसे बनाती है कि भाई
पति पत्नी पूरी ज़िंदगी उलझे ही रहे, ऐसे ज़िंदगी निकल जाती है, पता ही नहीं पड़ता है। आखिर में जाके मौत के समय जाके होश आता है, जागृति आती है। देखो मौत के समय किसी को देखो बहुत लोग रोते हैं, आँखों में आँसू होते हैं उनके, लेकिन उनकी इंद्रियाँ बंद हो जाती है, वो बता नहीं पाते कि उनको क्या फ़ील हो रहा है। एक्चुअली में उनकी चेतना अंदर यात्रा कर रही होती है नाड़ी में। वो ऐसा टाइम होता है कि टाइम डेल्यूजन होता है, बाहर तो 1 मिनट होता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी उस 1 मिनट में देख लेते हैं। एक पूरी ज़िंदगी फ़िल्म की तरह अंदर उनकी चलती है कि मैंने पैदा हुआ, फिर क्या किया, किस टाइप के मेरे संजोग बने, कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए था, मैंने नहीं उठाया। तो उनको बहुत दुःख होता है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन माया प्रकृति की डिज़ाइन ऐसी है कि उसकी इंद्रियाँ बंद हो जाती हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। फिर नीचे के द्वारों से, 9 द्वारों से जहाँ उसकी चेतना होगी, जैसे उसके कर्म होंगे, उसके हिसाब से उसकी आगे की गति हो जाती है। तो इसके लिए हम सब अभी शरीर में हैं, हमको संजोग है, हमारे पास टाइम है, अच्छा घर है, अच्छा रूम है, बैठने की जगह है, अच्छा वातावरण करके अगर कोशिश करो कि घर परिवार एक साथ बैठे, उससे बहुत ऊर्जा बनती है। अगर संजोग नहीं मिलता अलग अलग बैठते हो तो अलग अलग बैठो, लेकिन भजन सिमरन रोज करें और निरीक्षण जागृत कराएं अपना। हो सकता है एक जन्म में अच्छा संजोग है, नेक्स्ट जन्म में हम ये जीवन निकल जाए, फिर नेक्स्ट जन्म में गुरु मिले ना मिले, ऐसा ज्ञान मिले ना मिले, हम किधर रशिया या जापान में, अमेरिका में जाकर पैदा हो जाए, जहाँ से नॉनवेज वगैरह ही चलता है, तो हमारी गति नहीं होगी। तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और हवाई बात नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप सुबह भजन स्मरण करते हो, पूरा देखो दिन आपका शांत रहेगा, मन अच्छा होगा, प्रसन्न होगा, मन में प्रेम होगा। आज हमारे मन में प्रेम क्यों नहीं है? कोई भी हमको थोड़ा सा ही टोक दे देता है या कुछ उल्टा बोल देता है, बुरा बोल देता है, हमारा अपमान करता है, हम चिढ़ जाते हैं, हम रिएक्शन कर देते हैं, हम भी बिड़ जाते हैं हमसे। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारे मन में प्रेम नहीं है, जड़ है, अहंकार है। अहंकार में चोट लग जाती है कि भाई मेरे को इसने ऐसे बोला। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन सिमरन में आगे बढ़ते हैं, ध्यान समाधि ध्वनि में लीनता आती है, ध्यान समाधि लग जाती है, तो ये अहंकार गलने लगता है। प्रकृति ने ऐसे भी सिस्टम बना के रखा है कि जैसे मोमबत्ती का फोटो देखो, तो मोमबत्ती का फोटो से रोशनी नहीं आती है, वो तो फोटो है, लेकिन बहुत सारी भक्तियों में ऐसा लगता है कि भाई ये भक्ति ऊंची है, लेकिन अंदर कुछ फायदा नहीं होता, रोशनी नहीं आती, अंदर अंधेरा ही होता है। जैसे बहुत सारे मैं लोगों से मिलता हूँ पंथों में, वो बोलते हैं कि भाई दारू भी पियो, नॉनवेज भी खाओ, और वो उस पंथ में भी जुड़े होते हैं। तो मोमबत्ती असली नहीं है, वो मोमबत्ती का फोटो है। असली मोमबत्ती तो रोशनी देगी, और मोमबत्ती जैसे गलती है ना, हमारा अहंकार भी गलता है। कोई भी असली भक्ति से अहंकार गलेगा, प्रेम बढ़ेगा, आपस में लगाव बढ़ेगा और माफ़ करने की प्रवृत्ति आएगी। क्योंकि अगर हम समझो हम किसी ने हमारा अपमान कर दिया, वो तो अपमान करके चला गया या टोंगबाजी करके चला गया, फिर हम उसको सालों साल याद रखते हैं। वो तो चला गया, लेकिन हमारे मन कितना परेशान कर, हम बार बार मन में दोहराते हैं। अब उसको मन से निकालना है, उसका विज्ञान क्या है? तो सिमरन उसका विज्ञान है। रोज़ सिमरन करेंगे ना, उसके धीरे धीरे उसके लेयर्स जो है ख़त्म होते जाएंगे, डिलीट होते जाएंगे, फिर आपको याद भी नहीं रहेंगे। ये हो सकता है आपके मेमोरी में हो, लेकिन जो इमोशन जुड़े होते हैं ना, जो रोना धोना, जो दुख दर्द हमारा होता है, वो उसमें डिलीट हो जाता है। मैं किसी भी सत्संग में बहुत ज़्यादा आगे की बात नहीं करता हूँ कि भाई मोक्ष कैसे मिले, या धोनी के आगे महाराज जी ने जो 13 लोक की बात बताई है, इथर लोक के आगे क्या होता है, क्योंकि वो सब हमारे अभी काम की नहीं है। जो जहाँ है पहले वहाँ से तो मुक्त हो जाओ। हम सब राग द्वेष में फंसे हैं, जलन में फंसे हैं, वासना में फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा भजन स्मरण कर लिया, फिर 23 घंटे हम अहंकार लेके घूमे और माया में फंसे रहे। राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारा धीरे धीरे कम होना चाहिए। 1 घंटा भजन स्मरण करना है, और उस भजन स्मरण का नशा हमको 24 घंटे होना चाहिए। 24 घंटे हमको याद रहना चाहिए परमात्मा। तब देखो हमारी लाइफ बहुत सहज हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। हम माफ़ करने की प्रवृत्ति आती है, किसी से दुश्मनी नहीं करते, कुछ चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोगों की याददाश्त कम होती थी तो बोले रहते थे कि याददाश्त बढ़े। आज उल्टा है, आज लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग करने के लिए कि भाई मेमोरीज इतनी है, थॉट्स आते हैं, परेशान करते हैं, हमारे को याददाश्त भुला दो। किसी हस्बैंड वाइफ के तलाक हो जाते हैं, तो फिर हस्बैंड आते हैं कि मेरी बीवी की याद आ रही है, उसकी याद निकाल दो मन से। तो नहीं निकल सकती ऐसे, वो अंदर ऊर्जा है, वो कैसे निकलेगी? वो बोलता है मेरी थेरेपीज करो, मैं बोलता ये ले भजन सिमरन इस तरीके से कर, 6 महीने में तो बीवी को भूल जाएगा, और वो 3 महीने में भूल जाता है। तो ये विज्ञान है महाराज जी का। इस तरीके से कुछ सवाल तो सवाल पूछ सकते हैं इन बिटवीन।
लेकिन सार यही है, भजन सिमरन, निरीक्षण और ये रास्ता।